भोला और दीपाली देखिए गाड़ी का जो बोगी है वो गिन रही है। कितना हुआ, कितना बोगी है नहीं बता रहा है भोला। देखिए गाड़ी अभी जा रहा है, उतना लंबा में दो ही है। देखो तो कितना लंबा है। अब दीपाली का मामा देखिए पीछे गार्ड बोगी में बैठे हैं। मामा जितेंद्र मामा उसी में बैठे हैं, देखो है ना। हाँ, दोनों रनिंग करके पूरा एकदम थक गई है दीपाली और भोला। चलिए चलिए हम भी चलते हैं जल्दी। मामा गाड़ी लेके उधर चलेंगे। दीपाली मामा को याद कर रही है। दीपाली के मामा उधर चले गए हैं गाड़ी लेके, फिर आएंगे तो फिर मिलाएंगे, फ़ोन करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखिए सुबह सुबह आगे हैं वॉकिंग करने के लिए। दीपाली भोला अभी रनिंग कर रहा है। तो दोस्तों जो भी हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको कुछ बताते हैं। हमारे कुछ भाई कमेंट किए थे जो ट्रैकमैन पोस्ट जिनको मिला है और अभी 1-2 महीना ज्वाइनिंग करे हुए हुआ है, वही सब ज़्यादातर कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए वही कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। भाई का कमेंट था कि सर हम जो ज्वाइनिंग किए हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर, इसका इतना हार्ड वर्क है कि बहुत परेशानी हो जाता है, हम सबसे हो नहीं पाता है। लगता है भोला देखिए फर्स्ट मार देगा। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। भोला रुस गया देखिए। दीपाली इधर है, देख सकते हैं देखिए भोला कैसे अब वहीं पर हमेशा रुस के चला जाता है। तो भाई का कमेंट था दोस्तों कि हम ज्वाइनिंग किए हैं लेकिन काम नहीं होता है, बहुत हार्ड वर्क है और रिज़ाइन मारना चाहते हैं तो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं वो रिज़ाइनिंग का लेटर ले नहीं रहे हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो रिज़ाइनिंग का लेटर है वो ले नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जगह पर और नया ज्वाइनिंग किसी का नहीं होता जब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो हम उन भाई से कहना चाहते हैं जो रिज़ाइनिंग देना चाहते हैं रेलवे से ग्रुप डी के पोस्ट से। इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत सारा वीडियो में यही सब टॉपिक पे ज़्यादातर चर्चा करता हूँ और बताता हूँ आप सबको कि ज्वाइनिंग किए हैं, इतना मुश्किल से नौकरी लगा है और 2-3 दिन 10 दिन काम करने के बाद फिर आप रिज़ाइनिंग देना चाहते हैं तो ऐसा मत करिए। बहुत सारा ऑप्शन है इससे निकलने के लिए, बस आप अच्छी लगन से मेहनत करिए, तैयारी अच्छी तरह से करिए। अगर आपके पास तैयारी अच्छा है, डिग्री अच्छा है तो मैं आप सबको बताता हूँ हमेशा कि 101% है कि आप इससे निकल जाइएगा। लेकिन अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है और आपको नहीं लगता है कि हम इससे नहीं निकल पाएंगे, दूसरा काम घर में दूसरा बिजनेस कर लेंगे, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। आप जा सकते हैं लेकिन मेरे तरफ से तो ना है कि मत जाइए। अगर एक बार आ जाते हैं और रिज़ाइनिंग दे के जाना चाहते हैं, अगर रिज़ाइनिंग आप दे देते हैं, रिज़ाइनिंग अपसेट हो जाता है तो रेलवे का कोई सा भी फार्म आप नहीं भर सकते हैं और इसमें दोबारा आप नहीं आ पाइएगा। क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग किए होंगे, ज्वाइनिंग से पहले सभी को शपथ दिलाया जाता है, कोई सा भी नौकरी रहे, ग्रुप डी का रहे चाहे ग्रुप सी का रहे चाहे आर्मी का रहे, कोई सा भी नौकरी रहे, ज्वाइनिंग से पहले सभी को शपथ दिलाया जाता है कि हम जब इस पोस्ट पर जा रहे हैं तो अच्छी लगन से काम करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, जो भी
रूल रेगुलेशन है उसका नियम का पालन करेंगे, यह सब शपथ दिलाया जाता है। हम भी ज्वाइनिंग किए थे तो ये सब करवाया गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी भाई रिजाइनिंग के लिए सोचे हैं कृपया करके रिजाइनिंग मत दीजिए। अगर किसी दूसरा चीज़ में हो गया है, इससे अच्छा पोस्ट पर इससे अच्छा नौकरी है तो टेक्निकल रिजाइन मार सकते हैं। उसमें है कि आपको रिजाइन भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जल्दी हो भी जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रिजाइनिंग मारते हैं तो आपको 1 महीना का पेमेंट देना पड़ेगा। 1 महीना का पेमेंट, अगर क्वार्टर ले रखे हैं तो क्वार्टर का लेटर लिख के देना पड़ेगा। कम से कम 10 दिन आपका टाइम इसमें चला जाएगा। और 1 महीना जो आपको अगर 10 दिन आप ड्यूटी किए हैं, चाहे 1 महीना से कम ही किए हैं, लेकिन 1 महीना का आपको पेमेंट देना पड़ेगा सरकार को। तो ये सब प्रोसेस जो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर है वहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी क्वार्टर का है तो क्वार्टर आप IW को लिख के दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिक का है जो वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों को दे सकते हैं लिख के। दोनों को देने के बाद फिर वहाँ से आपका सभी चीज़ कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद आप रिजाइनिंग दे सकते हैं। रिजाइनिंग के बाद पहले रिजाइनिंग आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप अगर क्वार्टर ले रखे हैं तो पहले ये सब आपको लेटर खोजेगा, आपका जो PWI है वो, फिर वो लेटर दिखाएगा तो फिर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये नहीं कि आप पहले रिजाइनिंग देने के लिए चले गए और क्वार्टर और ये सब आपके नाम पर अलाउड है, तो अभी ऐसे में नहीं होगा। पहले आपको क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप रिजाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन मैं तो नहीं कहता हूँ कि आप रिजाइनिंग दीजिए, मेरे तरफ से ना है। ना इसलिए है, अगर ग्रुप D में ट्रैकमैन पोस्ट मिला है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ड्यूटी नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ दिन अब्सेंट भी रह सकते हैं। 1 साल 1.5 साल तक अब्सेंट रह सकते हैं। इसमें यही होगा कि आपको रेलवे नौकरी से निकालेगा नहीं। लेकिन आप कभी भी ज्वाइनिंग करते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। आपके ऊपर चार्जशीट दिया जाएगा, पास PTO इंक्रीमेंट ये सब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन नौकरी से नहीं निकालेगा। एक बेनिफिट यही है। अगर 1-1.5 साल के अंदर आप अब्सेंट में रहते हैं, उतना दिन में अगर तैयारी करते हैं दूसरा जॉब के लिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि बेरोज़गार नहीं है, फिर इसमें आके आप कर सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों, जैसे कि जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो ज्वाइनिंग के समय हम 20-25 लड़का ज्वाइनिंग किए थे एक साथ। तो उसमें 2-3 लड़का था, एक राजस्थान का था, एक दिल्ली का था। तो वो काम देख के वो डर से भाग गया, और एक UP का था। तो वो 1 दिन भी ड्यूटी नहीं किया था, और 1 दिन भी ना ड्यूटी करते हुए उसका जो पे शीट रहता है उसमें 1.5 साल तक उसका नाम ऐड रहा। उसका नाम हटा नहीं दिया गया कि हाँ ये नौकरी नहीं किया थी, ड्यूटी नहीं किया तो इसका नाम हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं हुआ। 1.5 साल तक 2 साल तक उसका नाम पे शीट में रहा, फिर भी उसके बाद नहीं आया तो फिर उसको हटा दिया गया। फिर उसमें से एक लड़का आया था, कम से कम 1 साल के बाद आया था। वो पूरा तैयारी किया, फिर भी बहुत कोशिश किया कि दूसरा जॉब हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर वो आके ड्यूटी किया, लेकिन उसको चार्जशीट मिला, SF5 मिला, तो फिर उसमें पास PTO उसका बंद कर दिया गया। फिर वो 1-1.5 साल ड्यूटी किया, फिर वो चला गया। फिर दूसरा बार गया तो फिर दोबारा अभी तक आया नहीं है। वो शायद अभी टीचिंग का, ये बच्चे का जो टीचिंग होता है स्कूल का, वो अपना खोल लिया है, तो उसी में आप वो कर रहा है। उससे भी हमेशा बात होता रहता है। तो वो कह रहा था कि अब नहीं आएंगे, इधर भी मैं सेटल हो गया हूँ। तो अगर आप में विश्वास है कि हम दूसरा जॉब ले लेंगे और आप में उतना काबिलियत है, उतना डिग्री है, तो आप कुछ दिन अब्सेंट हो जाइए, मंजूर है, लेकिन रिजाइनिंग मत दीजिए, ठीक है। अगर अब्सेंट रहते हैं तो वही आपको चार्जशीट दिया जाएगा, लेकिन रेलवे से निकालेगा नहीं। अगर रिजाइनिंग देते हैं, रिजाइनिंग अपसेट हो जाता है, तो फिर आप रेलवे का कोई सा भी फार्म आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। रेलवे में आ ही नहीं सकते,
अगर टेक्निकल रिजाइनिंग देते हैं, अगर कुछ किसी चीज़ में दूसरा चीज़ में हो गया है तो और अच्छी बात है, उस तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको पेमेंट, जैसे 1 महीना का मैं बताया कि पेमेंट जमा करना पड़ता है, वो करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार आप ज्वाइनिंग किए हैं इसमें, तो प्रान नंबर, पीएफ नंबर जो भी है वो हमेशा के लिए बन जाता है। अगर दूसरा नौकरी लगता है तो यही प्रान नंबर और ये पीएफ नंबर उधर चला जाएगा, और जो भी आपका पैसा ऐड हुआ है पीएफ के रूप में और भी दूसरा स्रोत से, तो वो उधर ट्रांसफ़र होके चला जाएगा। तो टेक्निकल रिजाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल रिजाइनिंग देते हैं, दूसरा चीज़ में हो गया है तो इधर से दे सकते हैं और जल्दी भी इसका प्रोसेस हो जाता है। वही कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, हमको इस चीज़ में हो गया है और इस पोस्ट में हो गया है, तो आप जा सकते हैं। इससे अच्छा, जैसे 1800 ग्रेड का ये ग्रुप डी का नौकरी है, तो 1800 से 1800 में अगर जाइएगा तो आपको टेक्निकल रिजाइनिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एक लेवल का नौकरी रहेगा उसमें आप टेक्निकल रिजाइनिंग नहीं दे सकते। आप अब्सेंट होके जा सकते हैं और रिजाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन ग्रेड पे अगर जैसे 1800 पे आप ज्वाइनिंग किए और 1900 चाहे 2400 चाहे 2800 वाला नौकरी है, उसमें अगर जा रहे हैं तो टेक्निकल रिजाइनिंग दे के जा सकते हैं। सेम ग्रेड में टेक्निकल रिजाइनिंग नहीं दे सकते हैं। तो जो भी हमारे भाई रिजाइनिंग के बारे में सोचे थे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रिजाइनिंग मत दीजिए। एब्सेंट में चले जाइए, 1 साल 1.5 साल जा सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। जब कभी भी अगर आने का मन रहेगा तो आ सकते हैं, और आप कुछ प्रॉब्लम बता दीजिएगा कि हम इस कारण से नौकरी नहीं कर पा रहे थे, हमसे नहीं हो रहा था, तो वो उसी दौरान आपको कुछ चार्जशीट दिया जाएगा, इंक्रीमेंट और जो पास पीटीओ है ये सब बंद कर दिया जाएगा। तो ठीक है, यही सब बताने का था, और अब जाते हैं, ड्यूटी भी जाने का है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई कमेंट किए थे, कमेंट के ज़रिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने की कोशिश की। अगर कुछ और डाउट रहा तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। अगर और कुछ डाउट रहा, कुछ नहीं बता पाया, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।